हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ ललित कुमार। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी सिस्टम का एक लास्ट पार्ट होता है। और यूरिनरी सिस्टम के एंडिंग जो वाला पार्ट है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर उसके अंदर यूरिनरी सिस्टम की अगर स्टडी करते हैं तो हम फाइनल पार्ट हमारा यूरेथ्रा की स्टडी करते हैं। यूरेथ्रा का काम ये होता है कि ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है। यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है तो ये यूरिन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एग्जिट आउट करवाता है। कि जैसे भी यूरिनेशन की डिजायर हुई या हम वॉइडिंग प्रोसेस करते हैं या मेच्योरेशन की जब प्रोसेस होती है तो ये क्या करता है, यूरिन को बाहर एनवायरनमेंट में एग्जिट आउट करवाता है। देखो, अब यूरेथ्रा टू टाइप्स के होते हैं, एक तो मेल वाला यूरेथ्रा और एक फीमेल वाला यूरेथ्रा। ठीक है, मेल में यूरेथ्रा अलग होता है और फीमेल्स में यूरेथ्रा की स्ट्रक्चर अलग होती है। तो देखो, पहली बात तो लास्ट पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि सबसे लास्ट पार्ट यूरिनरी सिस्टम का यूरेथ्रा ही होता है। ठीक है, उसके बाद कोई पार्ट नहीं रहता। फीमेल यूरेथ्रा 4 cm होता है, मतलब इसकी लेंथ होती है 4 cm, और मेल यूरेथ्रा की लंबाई होती है 16 से 20 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि फीमेल यूरेथ्रा 4 cm होता है, ओनली एक होल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो 4 cm उसका डायमीटर होता है, तो और उसकी लेंथ भी 4 cm रहती है। ठीक है, अब आती है मेल यूरेथ्रा की बात। तो मेल यूरेथ्रा 16 से 20 सेंटीमीटर का होता है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मेल यूरेथ्रा है वो दो फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट आता है हमारा एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, और सेकंड आता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम या रिप्रोडक्टिव फंक्शन। ठीक है, कि जब भी मेल यूरेथ्रा की बात करेंगे तो दो फंक्शन परफॉर्म करेगा। एक तो है कि वो एट द टाइम ऑफ द कोइटस जो भी स्पर्म है उनको एग्जिट आउट करेगा वेजाइना के अंदर, और फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आता है इसका यूरिन का एक्सक्रीशन भी करता है। तो मतलब इसके दो फंक्शन हो गए। ठीक है, क्लियर। अब आती है फीमेल यूरेथ्रा की बात। तो फीमेल यूरेथ्रा का ओनली काम है यूरिनेशन करवाना। ठीक है, ये हमारे कोइटस के अंदर हेल्प नहीं करता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। फीमेल यूरेथ्रा ओनली फॉर यूरिनेशन, फीमेल यूरेथ्रा का काम होता है ओनली यूरिनेशन करवाना। ठीक है, अब बात आती है मेल यूरेथ्रा की। देखो, फीमेल यूरेथ्रा तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है। ठीक, अब बात आती है हमारे मेल यूरेथ्रा की। तो मेल यूरेथ्रा 3 टाइप्स का होता है, प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और लास्ट होता है पेनाइल यूरेथ्रा। जो हमारा प्रोस्टेट यूरेथ्रा होता है वो प्रोस्टेट जो हमारी ग्लैंड होती है मेल्स के अंदर, उसके सराउंडिंग वाला एरिया होता है जहां पर हमारे इंटरनल स्पिंचर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा आता है जो कि मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, और जो हमारा पेनाइल यूरेथ्रा होता है वो लास्ट पार्ट होता है। तो एक एक को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा। फर्स्ट पार्ट होता है यूरेथ्रा का, जहां से यूरेथ्रा अटैच होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से जस्ट नीचे आते हैं तो हम ये पार्ट अटैच होता है, प्रोस्टेट वाला पार्ट यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होता है। ठीक है, सराउंडिंग पार्ट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंडिंग के सराउंडिंग वाला पार्ट होता है। 2 to 3 cm इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और इंटरनल स्पिंचर आर प्रेजेंट हियर, और जो इंटरनल स्पिंचर होता है वो यहाँ प्रेजेंट होता है, जो कि स्मूथ मसल्स का बना होता है। अब इंटरनल स्पिंचर का काम ये होता है कि ये यूरिन को रोक के रखता है ब्लैडर के अंदर। जब भी 300 से 400 ml यूरिन जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हुआ तो हमारे ब्रेन को मैसेज गया कि अब यूरिनेशन होना चाहिए, तो इंटरनल स्पिंचर ओपन हो जाता है और यूरिन यूरेथ्रा के द्वारा एग्जिट आउट हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, अब बात आती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो मेम्ब्रेन यूरेथ्रा मिडिल पार्ट होता है जो कि प्रोस्टेट यूरेथ्रा और पेनाइल यूरेथ्रा के बीच में स्थित होता है। ये 1 cm लॉन्ग होता है, इसकी लंबाई होती है 1 cm, और नोन एज जेनेटो यूरिनरी डायफ्राम। इसको हम बोलते हैं जेनेटो यूरिनरी डायफ्राम। इसके अंदर डायफ्राम इसलिए यूज किया गया है कि जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के जो स्पर्म आते हैं उस टाइम पे, और इधर इधर से यूरिन आता है और इधर से स्पर्म आते हैं, तो ये एक जेनेटो डायफ्राम का काम करता है हमारा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अगर इसे यूरिन को पास आउट करवाना है तो ये यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा तो स्पर्म ब्लॉक हो जाएंगे। अगर ये स्पर्म को बाहर निकाला जाए तो यूरिनेशन का ब्लॉक कर देती है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी हम यूरिनेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये डायफ्राम बंद रहता है उस टाइम। अगर आप रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज कर रहे हो या सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हो तो आपका यूरिनेशन नहीं हो सकता उस टाइम पे, क्योंकि यूरिनेशन ये डायफ्राम उस टाइम पे क्लोज रहता है। और हम एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन तो हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं कर सकते। होता सिस्टम दोनों का एक ही है, लेकिन एक टाइम एक ही सिस्टम परफॉर्म होता है या एक ही फंक्शन परफॉर्म होता है एट द टाइम। दैट्स क्लियर।
मेड बाय द स्केलेटल मसल, ठीक है। यहाँ पे जो एक्सटर्नल स्पिंचर पाया जाता है जो स्केलेटल मसल द्वारा बना होता है, दैट्स क्लियर। एक्सटर्नल स्पिंचर पाया जाएगा वो यही पाया जाएगा मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के अंदर, ठीक है। हमारा लास्ट आता है पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। पिनाइल यूरेथ्रा लास्ट पार्ट होता है जो कि 16 से 20 सेंटीमीटर का होता है और ये विजुअलाइज पार्ट होता है, ठीक है। पिनाइल यूरेथ्रा का नाम पेनिस से पड़ा हुआ है, ठीक है। जो पेनिस लाइक स्ट्रक्चर होती है उसी को हम पेनाइल यूरेथ्रा बोलते हैं। तो 16 से 20 सेंटीमीटर होता है, विजुअलाइज पार्ट होता है और लास्ट पार्ट होता है। हम इसको डिटेल में देख लो आप एक तरीके से। जेनेटोयूरिनरी डायफ्राम इसको इसलिए बोलते हैं कि मान लो आप सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हो तो उस टाइम हम यूरिनेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, आप भी जानते हो। और एट द टाइम ऑफ यूरिनेशन, अब जब आप यूरिनेशन कर रहे हो तो सेक्सुअल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। यही काम होता है, ये एक समय में एक ही काम करवाता है ये डायफ्राम, ठीक है। इस डायफ्राम का यही काम होता है कि एक समय में एक ही काम करवाता है। आई होप आपको समझ आएगा वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मुझे कोई इस वीडियो में मिस्टेक है या आपकी कोई क्वेश्चन क्वारी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स।